हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका प्रभा एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छा बताओ, हम लोगों ने जो फिजिक्स में जो चीज़ें हमारी चल रही है, प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन में हमने परावर्तन से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें करी, और जो हमने देखा था दर्पण, और दर्पण सूत्र, और हमने एक देखा था आवर्धन। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि कई सारे नंबरिकल क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। तो कुछ डाउट थे तो हमने सोचा क्यों ना हम ही नंबरिकल क्वेश्चंस आपको करवा दें। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, हमारे बुक के अंदर जो पेज नंबर 187 है वहाँ पर हमारा 10.1 उदाहरण है, वो पढ़िए आप। क्या लिखा भाई? 10.1 उदाहरण है हमारा, क्या है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। भाई ऑटोमोबाइल कोई गाड़ी वाड़ी है, उसके पीछे साइड कांच लगा हुआ है, जो साइड दर्पण होता है, पार्श्व कांच या उसके बोलते हैं ना अपन साइड से मिरर, साइड मिरर लगा हुआ है। वहाँ वो मिरर जो है वो कितने, उसकी त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है ना। उसकी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। वो कितनी दी है उसने वक्रता त्रिज्या दी है आपकी, वक्रता त्रिज्या 10.1 उदाहरण है आपका। ठीक है, आप अपनी बुक के अंदर उदाहरण देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास लिखने का इतना, अब ये लिखूंगा फिर दूसरा प्रश्न लिखूंगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये देखो, इसमें वक्रता त्रिज्या हमको दी है, वक्रता त्रिज्या यानी कि R का मान दिया है 3.00 मीटर दिया। 3.00 क्या दिया है? मीटर। देखो भाई, आपको इसके आगे प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, इसके लिए आपको सिने परिपाटी पता होनी चाहिए। सिने परिपाटी, पहली बात तो ये दर्पण कौन सा है? दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। तो बताओ मेरे को, उत्तल दर्पण होता कैसे है? तो आपको पता, उत्तल दर्पण इस तरह का होता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आपका P है और इस साइड में आपका C है और यहाँ तक की दूरी R है। इसका मतलब ये कि P से राइट हैंड साइड की दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। इसका मतलब जो 3 बेटा है ये प्लस का है। 3 किसका है? प्लस का है। क्लियर बात? R का मान आपको दे दिया। फिर क्या कहा? यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है, 5.00 दूरी पर इस साइड में आपकी बस स्थित है, बस इस साइड में ही होगी। हमने कहा था कोई भी बिंब है, यहाँ पर मान लो क्या है आपकी, ये बस है, यहाँ पर ये क्या है? बस खड़ी है। ये आपकी क्या खड़ी है? बस खड़ी है। ये आपकी क्या खड़ी है भाई? बस खड़ी है। ठीक है भाई, बस खड़ी है तो खड़ी है। अब आपको देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है? 5.00 मीटर। कहाँ तक? ध्रुव तक की दूरी। इसे अपन कहते हैं बिंब दूरी। इसे अपन क्या कहते हैं भाई? बिंब दूरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बिंब दूरी। बिंब दूरी को लिखते हैं U से बराबर, इसने कितना दिया? 5.00 मीटर। अच्छा, इसके आगे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, ये मेरे को बताओ भाई। प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? तो भाई हमने पहले ही बात कर ली। पहली बात तो आपको सिने परिपाटी पता है, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। P से राइट हैंड साइड की दूरियां जो है वो हम लोग कहाँ मापते हैं? धनात्मक मापते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड की दूरियां जो होती है वो ऋणात्मक मापते हैं। क्लियर बात? इसका मतलब ये इस साइड है, इसलिए ये माइनस लगेगा। दूसरी बात हमने पहले ही करी थी, सिने परिपाटी के अंदर क्या होता है, सारी की सारी दूरी जो वस्तुएं हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाती है। इस मतलब हमारे बाएं हाथ की तरफ रखी जाती है, इसलिए ये हमेशा बिंब दूरी, ये हमेशा U जो है वो हमेशा माइनस में रहता है। बिंब दूरी हमेशा माइनस में रहती। क्लियर बात? ओके, आगे क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हमें V का मान बताना, प्रतिबिंब की स्थिति, और क्या बताना? प्रकृति और साइज।
प्रकृति और साइज बतानी है, प्रकृति और साइज बतानी, बता देंगे साहब। अच्छा याद करो रसगुल्ला दर्पण सूत्र, कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो हमने कहा था अगर आपको 2 मान दिए रहेंगे तो आप तीसरा मान ज्ञात कर लोगे। अच्छा बताओ हमको क्या दिया हुआ है? पहले देखो v दिया हुआ है, नहीं साहब v तो हमें ज्ञात करना है। v दिया हुआ नहीं है, v तो हमें ज्ञात करना है। तो फिर u दिया हुआ है क्या? हाँ साहब u दिया हुआ है, इसका मतलब एक मान दिया हुआ है। तीसरा मान f का मान दिया हुआ है क्या? f का मान भी दिया ही नहीं, f का मान दिया ही नहीं। तो f का मान ज्ञात कर सकते हैं हम। देखो कैसे भाई, ये r है। हमने जब फॉक्स दूरी और वक्रता त्रिज्या पढ़ी थी ना, तो हमने कहा था फॉक्स दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है? आधी। अब बताओ आधी है, इसका मतलब f बराबर r/2, ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये है। अब बताओ r का मान है कितना? तो बताओ 3.0। अबे 3.0 का क्या मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है, 3 ही मानो आप। अब इसके बट्टे में 2, इसका मतलब f का मान कितना आएगा भाई? 1.5 आ जाएगा। क्लियर बात है ना? 3 के अंदर 2 का भाग दोगे तो 1.5 मीटर आएगा। अच्छा ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? ये तो प्लस में आएगा कि माइनस में? ये तो r प्लस है तो f भी प्लस, r प्लस है तो f भी प्लस में ही आएगा। क्लियर बात? तो हमें ये मान f का मिल गया, u का मिल गया। अगर इस फॉर्मूले हम रख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा किसका? v का मान। चलो रख लेते हैं 1/v प्लस u का मान कितना? 1/-5। अच्छा 5.00 लिखना क्या जरूरी है? नहीं है, इसका मतलब यही है 5। ओके बराबर कितना? 1/f। f का मान कितना बताओ भाई? 1.5। ठीक है भाई साहब, 1.5 मान रख लिया। ओके अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है? इसको हमें लेके आना, इधर लेके आ जाए क्या? पहले तो ये बताओ, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाता? माइनस प्लस क्या हो जाता? आपका माइनस हो जाता है। माइनस प्लस क्या हो जाता है भाई? माइनस हो जाता है। और इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। तो देखो 1/v बराबर 1/5। ये 1/5 इधर गया, माइनस का था, ये भाई प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाता है। प्लस माइनस माइनस, और इसको बराबर के इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 1/5। क्लियर बात? ये सॉल्व करते हैं अपन, कर लेते हैं। चलो भाई अब हमारे पास देखो, अगर हम लोग क्या करें, इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर 0 लगा दें तो कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलो भाई अब यहाँ पर लिखते हैं 1/v बराबर, अब इसको कैसे जोड़ना है? जोड़ना तो आपको आता ही होगा। क्या करो, 5 और 15 का लसअप लो, तो 5 और 15 का लसअप आ जाएगा 15। अब क्या करो, 15 का भाग 15 में दो, कितनी बार? एक बार। इसको 1 से गुणा करो 10 से, तो कितना? 1 गुणा 10, 10 हो गया। अब यहाँ पर जो चिन्ह है वो चिन्ह वापस यहाँ लगाओ। अब 15 में इसका भाग दो 5 का, 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, 3 गुणा 1 बराबर कितना आएगा? 3 आएगा ना। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13/15। 13 बटा कितना आएगा? 15। अब 1/v बराबर 13/15, तो मैं v/1 करूं तो इसको 15/13 कर दूंगा। क्लियर बात? v/1 बट्टे में 1 होता है तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो v/1 मतलब कुछ नहीं, v बराबर 15/13।
अगर हम लोग 15 के अंदर 13 के भाग देते हैं तो पहली बार कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 15 एकम 15, 13 एकम 13, पीछे रहा 2, 2 के आगे हमने लगाया 0, तो 13 एकम 13 एक बार जाएगा। 13 दूनी 26 हो जाते हैं, 20 है हमारे पास, है ना। तो हमने हमारा गया 2 बार, फिर हमारे रहा 7, 7 पीछे रहा, 7 के पीछे लगाया 0, 0 लगाने से कितना हो गया? 70, 70 में हमारा भाग जाएगा 5 बार, 13.65। ये मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। कितना मीटर? v का मान कितना आया? 1.25 मीटर आ जाएगा, 1.25 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपको 2 मान मिल गए। अब आपको क्या ज्ञात करना? प्रकृति और साइज। कैसे ज्ञात करोगे? m का मान ज्ञात कर लो, m का मान ज्ञात कर लो। m का मान ज्ञात कर ले भाई साहब, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। m बराबर क्या होता है? h डैश अपॉन होता है h। अच्छा, ये तो दिया हुआ ही नहीं है। कहाँ दिया रे? प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई हमें दिया ही नहीं है, तो दिया ही नहीं है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला भी तो होता है, माइनस वी बटा यू बराबर क्या होता है? माइनस वी बटा यू। तो इसको हटा करके ये फॉर्मूला ले लें, m बराबर माइनस वी बटा यू। ओके, इसका मान रख लो आप, m का मान आ जाएगा माइनस v का मान कितना? v का मान आया 1.25 माइनस प्लस का मान है 1.25। ओके, अब u का मान बताओ भाई, u का मान कितना? माइनस का 5। u का मान कितना भाई? माइनस का 5। चलो माइनस का 5, ये u का मान माइनस का 5। ओके, ये माइनस माइनस कट गया, यानी कि प्लस हो गया, माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया। ओके, अब 1.25 है। अब इसमें आपको देना है भाग किसका? 5 का। तो कितनी बार जाएगा रे? कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा बताओ भाई? 125 के 1.25 के अंदर 5 का भाग दो, फटाफट दो रसगुल्ला, फटाफट पेन कॉपी लेकर बैठ के बैठा करो। रफ कॉपी पास में होनी चाहिए आपके, क्योंकि अब चलिए फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर आपको सारी चीजें नंबरिकल क्वेश्चन है, फटाफट आपको मिलता है। गुणा भाग एक चुटकियों के अंदर करने चाहिए, ठीक है ना, चुटकियों के अंदर करने चाहिए, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा बताओ मेरे को? तो बताओ मेरे को कितना आंसर आएगा भाई? कितना आंसर आएगा? क्लियर बताओ फटाफट। तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? कमेंट करके बताओ, फटाफट बताओ। इसका आंसर कितना आएगा? कमेंट करके बताओ। 0.23 आएगा। अच्छा, 0.23 आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है कि माइनस का? तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए ये प्लस का मान, m का मान आ रहा है 0.3। प्लस का है, प्लस का है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसलिए इसकी प्रकृति प्लस है तो सीधा होगा कि नहीं होगा? प्लस है तो सीधा होगा कि नहीं होगा? मेरे को ये बताओ। प्लस है तो सीधा होगा, प्रतिबिंब कि नहीं होगा? हमने पहले ही कहा था अगर प्लस का है तो प्रतिबिंब सीधा होता है। अरे सीधा होता है तो क्या होता है? वास्तविक होता है। सीधा होता है तो क्या होता है? वास्तविक होता है। आई बात समझ? अच्छा बस, ये आंसर आपका वास्तविक और सीधा। अब साइज होगी, अब जो जितनी बड़ी वस्तु है उसकी इतना गुणा, है ना, इतना गुणा। अब मेरे को बताओ, ये प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन रहा है कि बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है? वस्तु के बराबर बन रहा है कि छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है? तो हमने पहले ही कहा था, एक m का मान कितना हो? 1, तो प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर, बिंब के बराबर। अगर अब m का मान आपका 1 से क्या हो जाए? कम हो जाए तो प्रतिबिंब होगा छोटा, और प्रतिबिंब अगर m का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा तो प्रतिबिंब होगा बड़ा। तो ये प्लस का 0.23 1 से कम है कि ज्यादा है? तो ये तो भाई साहब 0.23 है, इस 23 नहीं है, 0.23 है, इसलिए 1 से कम है, इसलिए ये प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा बनेगा। क्लियर बात? समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई हो तो भाई
लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और कमेंट करके बताओ बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भैया। दोस्तों दूसरे दोस्तों के साथ आप शेयर भी क्या करो ताकि सारी की सारी चीजें वो भी पढ़ सके। चलो ये जो सिंपल तरीके से हमने बताया है ना, अगर किसी को गणित नहीं आएगी ना तो ये भाई नहीं आएगा, इसलिए गणित भी सीख लो साथ साथ में, ठीक है ना। गणित भी सीख लो, 10वीं में आ रखे हो, ये गुणा भाग आने चाहिए ना सही से। चलो भाई अगला उदाहरण एक और कर लेते। अगला उदाहरण 10.2 क्या है उदाहरण, क्या है, कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब की साइज का मतलब h का मान कितना दिया 4.00 सेंटीमीटर। अरे मेरे को एक बात समझ नहीं आई, आपको बात समझ आई क्या? 4.0 का क्या मतलब है? 4 ही होता है ना, कोई बात नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, दिमाग के घोड़े कितने दौड़ते तुम्हारे इसलिए दिया हुआ है ना। चलो भाई किसी बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फॉक्स दूरी के अवतल दर्पण 15.0 फॉक्स दूरी है, 15.0 सेंटीमीटर फॉक्स दूरी है, बिल्कुल साहब 15.0 सेंटीमीटर दूरी है। लेकिन रसगुल्ला दर्पण है आपका अवतल, दर्पण है आपका अवतल, अवतल होता ऐसे, ये अवतल होता है, इसका P होता है यहाँ, इसका C होता है यहाँ, F होता है यहाँ, और यहाँ तक की दूरी F यानी कि फॉक्स दूरी है। इसका मतलब P से लेफ्ट साइड, P से कैसे, P से लेफ्ट साइड जो दूरी है वो धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? साहब धनात्मक होगी कि ऋणात्मक? इस साइड है तो ऋणात्मक होगी। तो 15 प्लस का कि माइनस का, यही आपको सीखना है। वो एग्जाम के अंदर प्रश्न के अंदर धनात्मक है या ऋणात्मक है दिया हुआ मिलेगा इसने। आपको फॉक्स दूरी दी हुई मिल रही है, ये भी बड़ी बात है। फॉक्स दूरी भी नहीं मिलती तो क्या मिलता है, वक्रता त्रिज्या मिल जाएगी, पिछली बार हमें नहीं मिली है ना। चलो भाई अच्छा ये h है, ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा? तो ध्यान रखना बेटा, प्रतिबिंब की हाइट यानी कि ऊंचाई h होता है ना, वो हमेशा ऊपर रहता है ना, ऐसे तो होती है वस्तु, और ये हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो जो बिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब नहीं, इसको प्रतिबिंब नहीं कहते, वस्तु की ऊंचाई है वो क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। और वस्तु बिंब की दूरी होती है यहाँ से लगा के वस्तु तक की दूरी, वो हमेशा ऋणात्मक होती है। ये बातें आप अगर पहले ही, अगर आपको ज्यादा जितनी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करोगे तो आपको पता रहेगी कि कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। ठीक है, क्लियर बात? ओके, एफ का मान हो गया। अब बताओ क्या कह रहा है, दर्पण से अवतल दर्पण से 25 दूरी पर रखा है, और बिंब दूरी भी दी है u कितनी है, 25.0 सेंटीमीटर। अच्छा भाई 25.0 सेंटीमीटर पर रखा है, तो आप मेरे को एक बात तो ये भी बता सकते हो, ये धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? ये धनात्मक होगी कि ऋणात्मक? अभी बताया आपको कि यहाँ प्रतिबिंब यहाँ रखा जाता है, हमेशा ध्रुव से लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसलिए ये हमेशा दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक। ध्यान रखना, ये u हमेशा ऋणात्मक होती है और h हमेशा धनात्मक होती है, h हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, पर्दे पर दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, मतलब कितना दूर प्रतिबिंब बनेगा, आपको मान ज्ञात करना है v का। ओके, फिर क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज, प्रकृति और क्या ज्ञात करना है, इसको साइज ज्ञात करना है, यानी कि m का मान भी ज्ञात करना है। कर लेंगे? क्लियर है भाई साहब, कर ही लेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको v का मान ज्ञात करना है, तो दर्पण सूत्र लगाओ भाई, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ओके, इस पर आप सारे के सारे मान रख लो। 1/v का मान तो हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/u का मान कितना है,
माइनस का 25 ओके साहब। और बराबर f का मान कितना है 1/-15 क्लियर। ओके, अब आपको क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, और अगर हम बराबर के इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस में हो जाएगा, 1/v बराबर ये क्या हो जाएगा 1/-15 और प्लस का 1/25 ये हो गया। क्लियर बात, ओके क्लियर है ना, चलो भाई क्लियर है ना, क्लियर बात है ना। चलो ये 15 के ही नहीं पूरे के गुणे में होता है, ये तो आपको पता ही होगा, माइनस जो है वो पूरे के अंदर ही आएगा ना, आपको पता रहेगा ना। चलो भाई अब इसको आपको ऐड करना है, जोड़ना घटाना जो भी करना है कर लोगे, कर लेंगे साहब, क्यों नहीं करेंगे। चलो भाई पहले क्या करते हैं लसअप, 15 और 25 का लसअप कितना आता है बताओ भाई, 15 और 25 का लसअप लेके बताओ, क्लियर बताओ फटाफट। 15 और 25 का लसअप आता है 75, कितना आता है 75, ओके साहब 75। अब 1/v बराबर 75 लसअप आ गया। 75 में अब क्या करो 15 का भाग दो, 75 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा, 75 के अंदर 15 का भाग कितनी बार जाएगा, 75 में 15 का भाग बताओ फटाफट बताओ, 75 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा, 75 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा बताओ, कितनी बार जाएगा 15 का भाग 75 में कितनी बार जाता है, 15 का भाग 75 में 5 बार जाता है। 5 को इस माइनस ये गुणा करो, -1 से गुणा करेंगे तो 15 गुणा -1 कितना हो जाएगा, 15 गुणा -5 गुणा -1 तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5। अब क्या करो आप 75 के अंदर 25 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, ये तो सरल है ना, कितनी बार 3 बार। 3 को +1 से गुणा करो, 3 गुणा 1 +3 हो जाएगा, +3 हो गया ये। अब इसको जोड़ो, कितना आंसर आ रहा है, बताओ, -2/75। अब आपको पता क्या करो, v को उल्टा कर दो, v/1 बट्टा का मतलब कुछ नहीं है तो ये वाला भी उल्टा हो जाएगा, 75/-2। अच्छा अब इसमें भाग दे दो, ये 72 नहीं है 75 है ना, 75। अब 75 में भाग दो कितना आएगा, 3 दूध 6, 7 दूध 14 और 5 सेंटीमीटर, और ये माइनस का आया तो यहाँ पर भी माइनस का माइनस लगेगा, तो 37.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, 37.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात, ये आपको मिल गया। अब आपको क्या करना था, प्रतिबिंब की प्रकृति भी ज्ञात करनी है, तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप m का मान ज्ञात कर लो। किसका मान ज्ञात कर लो भैया, m का मान ज्ञात कर लो, कर ले, चलो भाई कर लेते हैं। चलो m का मान यहाँ पर ज्ञात करते हैं, m बराबर हमारे पास h भी दिया हुआ है, लेकिन h को आप छोड़ो, हम किससे ज्ञात करेंगे, दूसरे वाले फॉर्मूले से जो पहले हमने ज्ञात किया था, -v/u से करेंगे, -v/u से करें। चलो -v मान कितना है, -v का -37.5, वापस -37.5, ओके, बटा कितना, ये माइनस तो हमने लगाई हुआ। अब u का मान बताओ भाई, u का मान -25, ओके, -25। अब बताओ मेरे को कितना आंसर आएगा, इसको हमने हटा दिया तो हमने यहाँ पर लगाया 0। 375 के अंदर आप 250 का भाग दो, 250 का भाग दो फटाफट। अच्छा ये एक माइनस से एक माइनस तो कट गया मान लो, फिर भी एक माइनस तो रहेगा ही रहेगा, पता है आपको। अच्छा दो भाई फटाफट भाग दो, 25 का भाग जाएगा, 25 का भाग जाएगा, लेकिन जाएगा कितनी बार ये बताओ।
कितनी बार जाएगा? 25 का भाग कितनी बार जाएगा? 25 का भाग जो है वो कितनी बार जाएगा? 25 का भाग कितनी बार जाएगा? चलो दे देते हैं, 25 एकम यहाँ दे देते हैं, अलग से देते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। 325 इसमें भाग दे देते हैं 25 का, तो 25 एकम 25, पीछे कितना रहा भैया? 25, ये 2 और 1 12 और पीछे रहा 5, ये कितनी बार जाएगा? 25, 25 एकम 25, 25 दूना 50 और 4 और 1 5, 5 बार जाएगा, 15 बार 125। ओके, 15 बार। और इसमें कितनी बार जाएगा? 250 में 15/10 बार, यानी कि लगभग माइनस का 1.5 जो है वो m का मान आ जाएगा। 1.5 जो है वो m का मान आ जाएगा, माइनस का 1.5 के आसपास m का मान आ जाएगा। अगर तुमसे पूछे इसकी हाइट ज्ञात करनी हो, अगर हमें इसकी हाइट ज्ञात करनी, पहली बात तो माइनस में आया है, पहली बात तो क्या है? माइनस में आया है, माइनस में आया है, इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रकृति क्या होगा? ये उल्टा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। अच्छा, 1 से तो ज्यादा m का मान है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। अगर हमें इसकी प्रतिबिंब की हाइट ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे पता है? सूत्र यही है, क्या? m बराबर h डैश अपॉन h। m का मान हमारे पास कितना? माइनस का 1.5 और h डैश का मान हमें ज्ञात करना है। h को इधर गुणा कर दें तो ये 4 है। अब 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? लगभग 4 को गुणा करेंगे, मिटा दो ना, ये 4 को हम गुणा करते हैं तो हमारे पास ये h का मान आ जाएगा, h का मान आ जाएगा। कर लें गुणा, गुणा तो करना आता ही होगा। चलो, ऐसे नहीं आया तो इसको क्या करो? यहाँ से 0 हटाओ, ये करो। अब 15 को गुणा करो, 15 का 15, 15 30, 30 45, 60, 60 हो जाएगा, 60/10। अब यहाँ से ये कट गया, इसका मतलब h का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। h का मान कितना आ जाएगा? 6। ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो h डैश का मान है ना, ध्यान रखना, h डैश का मान है, ये h डैश का मान है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। क्लियर बात आई कि नहीं? समझ में आई कि नहीं आई? ये बताओ मेरे को। अगर आप लोगों को बेटा कहीं कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके बुक के अंदर ही है, दिए हैं, ठीक है? अगला जो है वो आप देखो कौन सा आएगा भाई। अगला उदाहरण नहीं है, अब है आपका प्रश्न जो दिए हुए हैं वो है। पहला प्रश्न है, उस उत्तल दर्पण की फॉक्स दूरी ज्ञात करो। क्या करना है? उत्तल दर्पण है, हमें फॉक्स दूरी को ज्ञात करना है। उत्तल दर्पण की फॉक्स दूरी ज्ञात करनी है, बहुत सिंपल है। पहले तो आप मेरे को बताओ, उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण इस तरह से होता है, उत्तल दर्पण इस तरह से होता है, ठीक है? यहाँ होता है P और यहाँ होता है C और यहाँ होता है F और ये होती है F, फॉक्स दूरी, ठीक है? अच्छा, क्या कह रहा है? उस उत्तल दर्पण की फॉक्स दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। क्या है? वक्रता त्रिज्या कितनी है? वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। अच्छा, मेरे को बताओ ये प्लस की होगी कि माइनस की होगी? अगर यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया ना कि ये प्लस की होगी कि माइनस की होगी तो आप फॉक्स दूरी आसानी से ज्ञात कर लोगे। तो ये P से इस साइड तक की दूरी ये R है, तो प्लस की होगी कि माइनस की होगी? अरे रसगुल्ला, ये तो आपकी प्लस की हो जा रही है, क्योंकि राइट हैंड साइड की दूरियां हमेशा प्लस की होती है। तो ये आपकी क्या है? प्लस की है, इसका मतलब ये प्लस की है। तो हमारे पास F बराबर R/2, F बराबर 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर। बराबर कितना सेंटीमीटर रसगुल्ला? 16 सेंटीमीटर। अगर यही का यही क्वेश्चन उल्टा होता, अगर ये दर्पण अवतल होता, दर्पण ये तो हमारा उत्तल दर्पण की बात कर रहा है,
उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। अगर हमारे को ये अवतल दर्पण पूछता कि उस अवतल दर्पण की फॉक्स दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या, जिसकी क्या वक्रता त्रिज्या यानी कि r का मान 32 सेंटीमीटर है, तो कैसे ज्ञात करते? तो फॉर्मूला तो यही है F बराबर r/2, लेकिन r का मान आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि 32 प्लस का है कि माइनस का है। तो आप मेरे को बताओ, अवतल दर्पण तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो P यहाँ होता है, तो R इस साइड होता है, R इस साइड होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड की दूरी को हम लोग ऋणात्मक मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं, तो 32 आपका ऋणात्मक होगा यानी कि माइनस का होगा। अब आपका आंसर आ जाएगा। R का मान रख लो माइनस का 32/2 यानी कि कटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 16 सेंटीमीटर F का मान आ जाएगा। क्लियर बात? आपको दोनों टाइप से पूछे तो मान रखने से पहले आप लोग बेटा ध्यान रखोगे क्या कि इसका जो मान होगा वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट है, बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे तो, ये 2-4 क्वेश्चन बुक के हैं, वो आप लोग समझ लोगे। अगर और बहुत सारे प्रैक्टिस में आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं होता है, तो आप हमारे ऐप पर भेज सकते हैं या कमेंट में बता दो या फिर हमारे प्रव्या एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे बता दो, हम उसका सॉल्यूशन कर लेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण है जिसके सामने 10 सेंटीमीटर पर रखे बिंब का, पहले तो बात ध्यान को, अवतल दर्पण, चलो अवतल को छोड़ो, क्या कह रहा है, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है बिंब, 10 सेंटीमीटर पर दूर रखा हुआ है बिंब, तो ये बिंब दूरी है। बिंब दूरी का मतलब मैं क्या समझूं, u का मान है 10 सेंटीमीटर। ओके चलो 10 सेंटीमीटर। अब और क्या कह रहा है, रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, 3 गुना प्रतिबिंब बनता है, आवर्धन है ये, आवर्धन इसका कितना है, 3 गुना है, आवर्धन यानी कि m बराबर 3 गुना। अच्छा कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा बताओ मेरे को, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा कि सीधा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो उल्टा होगा या सीधा होगा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा क्या होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं रसगुल्ला, उल्टे होते हैं, उल्टे होते हैं, तो उल्टा मतलब ऋणात्मक, इसका मतलब m का मान ऋणात्मक आएगा, यानी m जो है वो ऋणात्मक होगा। अरे m ऋणात्मक छोड़ो तुम, बिंब दूरी कैसी होती है, धनात्मक की ऋणात्मक, आपको पहले ही बता रखा है कि बिंब दूरी हमेशा ध्रुव से लेफ्ट साइड में वस्तु को रखते हैं और लेफ्ट साइड की सारी दूरियां ऋणात्मक होती है और बिंब दूरी तो हमेशा ही ऋणात्मक होती है, इसलिए ये भी ऋणात्मक। ओके अब क्या कह रहा है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर बनेगा, ओ प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को ज्ञात करना है भैया, प्रतिबिंब दूरी को ज्ञात करना है, प्रतिबिंब दूरी यानी कि v का मान ज्ञात करना है, कर लें। अच्छा m बराबर माइनस v/u, ये तो फॉर्मूला याद है कि नहीं। अच्छा देखो भैया, ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही होगा ना, याद है कि नहीं मेरे को बताओ। आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है, वो भी बताओ, v/u लेकिन माइनस का। एक और फॉर्मूला होता है h डैश यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ओके हमको फॉर्मूला ये लगाना है। ओके चलो भाई, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, u का मान ज्ञात करना है, कर ले। तो m का मान कितना है, -3 लिख दिया m की जगह, बराबर v का मान कितना है, अरे भैया v का मान तो ज्ञात करना, बट्टा u का मान कितना है, u का मान -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, तो ये 10 हो गया, 10 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये 10 हो गया, अब क्या करना है, अब ये बट्टा में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
गुणा में, तो v बराबर 3, माइनस का 3 गुणा माइनस का 10, v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, 3 गुणा को 10 करोगे तो 30 हो जाएगा। ये जो है u का मान किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो 30 कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर, 30 किसमें आएगा, सेंटीमीटर के अंदर आएगा। आई बात समझ में, तो 30 किस में आएगा भैया, आपका सेंटीमीटर के अंदर आएगा। अच्छा भैया एक और बात बताते हैं, यहाँ पर माइनस तो हमने लगाया ही नहीं, ये v माइनस है तो यहाँ पर एक माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस कट जा रहा है, तो ये 10 प्लस का हो जाएगा, इसलिए -3 गुणा 10 यानी कि -30 हो जाएगा। क्लियर बात, दोबारा समझो, अगर किसी को कंफ्यूजन हो गया है तो दोबारा से समझो भैया, दोबारा से समझ लो। m का मान बताओ, m यही कर लेते हैं ना, m का मान बताओ मेरे को, -3, ओके, -3 बराबर, ये माइनस तो है ही है, v का मान ज्ञात करना है, u का मान कितना, -10 सेंटीमीटर, ये माइनस और ये माइनस कट गया, प्लस हो गया। अब इसको भेजा इधर, -3 के साथ गुणा किया तो -3 गुणा 10 -30 हो गया और बराबर v, यानी कि v का मान -30 सेंटीमीटर। क्लियर बात है, इस तरह से हमारे ये जो क्वेश्चन थे वो हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, हम करेंगे इसको कल, और आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपका टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्लियर बात है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के साथ। परावर्तन को हमने कर लिया पूरा, अगर कहीं की किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मस्त पढ़ाई करिए।